दहशतगर्द और सहूलतकारों से रियासत भरपूर ताकत से निपटेगी। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाले नाकाम होंगे। इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वाले नासिर मज़ीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत का अज़म। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा, मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है, इजलास में ज़राअत, मादनियात और IT के मनसूबों पर गौर होगा। खलीजी ममालिक चीनी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। सऊदी अरब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी गुफ्तगू की जाएगी। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिलों में रिलीफ का मुतालबा मान लिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन ने सुख का सांस लिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है, रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया। 40 लाख बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इतफाक हुआ। IMF ने प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म सर्कुलेशन समरी के ज़रिए रिलीफ की मंजूरी देंगे। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। 400 यूनिट तक रिलीफ की तजवीज़ पर बात आगे ना बढ़ सकेगी। गैर मामूली इक़दाम कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, तवील मुद्दत के लिए आए हैं, ना ही इरादा है। एक तरफ मुश्किल फैसलों के लिए दबाव है तो दूसरी तरफ दबाव है कि इलेक्शन कराएं और जाएं। महंगे बिजली के बिल्स पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। बिजली चोरों की वजह से गरीब पर बोझ बढ़ रहा है। डिस्कोर्स की निजकारी का अमल शुरू कर रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुल्क भर में तिजारती मराकज़ फिर जल्द बंद करने की मनसूबाबंदी। दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जल्द कारोबार बंद करके बिजली की बचत की जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ चारों सूबों को भिजवा दी। सूबे मुतल्लिका चैम्बर्स और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करेंगे। दूसरी जानब कारोबार की जल्द बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के कहना है, कारोबार किसी सूरत 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। आर्मी चीफ के अहकामात पर ईरानी डीजल माफिया के खिलाफ सिंध रेंजर्स का क्रैकडाउन। बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर कार्रवाई। बंद मुराद चेक पोस्ट पर 4 मजदार ट्रकों के खुफिया खानों में छुपाया गया 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद। पेट्रोल बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। 4 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक सिंध रेंजर्स ने स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कस्टम और दीगर इदारों के साथ मिलकर बिला इम्तियाज कार्रवाइयों के अज़म का इजहार किया है। पंजाब निगरान हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद बिला सूद कर्जों की मंजूरी दे दी। जजेस 12 साल में बगैर 1 रुपया सूद अदा किए ये कर्जे वापस करेंगे। हाई कोर्ट के 11 जजेस को इनकी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्जा दिया जाएगा। इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना से जायद है। सानेह जड़ावाला में गिरजाघर जलाने के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल। 18 अगस्त को अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से जड़ावाला वाक़े का नोटिस लेने की इस्तदा की गई। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले ना भरती तो इस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होते। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहादी जमात पर कड़ी तनकीद। बोले, पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। आम इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरत हाल में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। कबायली इलाकों में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। चेयरमैन PTI को लाने वालों ने कहा कि उनका एजेंडा कुछ और है। मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए PTI को लाया गया। आज मुल्क भर में यौम बहरिया बड़े जोश व खरोश से मनाया जाएगा। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। तर्जमान पाक बहरी के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़रब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान दावार का पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रोदाद है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ एक ऐसी ज़रब है जो दुश्मन कभी नहीं भूलेगा।
कराची में जमात इस्लामी के यूसी काउंसलर मोहम्मद हबीब कत्ल नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वाक़या इंतज़ाम के लिए शर्मनाक है। मोहम्मद हबीब मुकामी लोगों की गुंडे की शिकायत पर गए थे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और IG से मुतालबा है कि फौरी नोटिस लें। अगर FIR ना काटी गई तो जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। एशिया कप सुपर 4 मरहला पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें कोलंबो पहुंच गई हैं। कौमी टीम हफ्ते को ट्रेनिंग करेगी। टूर्नामेंट में आज भी आराम का दिन है। हफ्ते को बंगाल टाइगर्स श्रीलंका के खिलाफ वक़ा की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मुकाबला आएगा। बाबर 11 आखिरी मैच में 14 सितंबर को श्रीलंका का सामना करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।